हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट और सीटेट के लिए एसएसटी जो कि पेपर 2 में पूछा जाता है। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने सेलेक्ट किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है मनसबदारी प्रथा किस मुगल शासक ने प्रारंभ की थी। जो मनसबदारी प्रथा थी वो किसने शुरू किया था, कौन से मुगल शासक ने। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर औरंगजेब। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। मनसबदारी प्रथा को अकबर ने शुरू किया था। आपको आंसर को कमेंट करके ज़रूर बताना है। ये जो वीडियो है आपके प्रैक्टिस के लिए है। अगर आपने इससे पहले कहीं भी ये क्लासेस थ्योरी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ रखी है या आप पढ़ाई कर रहे हैं थ्योरी, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। अगर आप चाहें तो वीडियो की स्पीड बढ़ाकर इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपका समय थोड़ा बच जाए। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या फिर 17। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जो अस्पृश्यता का उन्मूलन होता है छुआछूत का, वो अनुच्छेद 17 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है दून घाटी किन पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। हिमाद्री और हिमाचल, शिवालिक और लघु हिमालय, अरावली और विंध्य या फिर सतपुड़ा और विंध्य। तो दून घाटी जो है वो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा है हर्षचरित किस राजा की जीवनी है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन और कनिष्क। तो हर्षचरित किस राजा की जीवनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। हर्षचरित्र याद रखना हर्षवर्धन की जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है। प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, कहीं भी नहीं या फिर नीति निर्देशक तत्वों में। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग किसी में भी नहीं किया गया है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहीं भी नहीं। 6 नंबर में लिखा है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है। शीत एवं शुष्क, गर्म एवं आर्द्र, अत्यधिक वर्षा या फिर अत्यधिक ठंड। तो ध्यान दीजिएगा, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु होती है गर्म एवं आर्द्र। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में लिखा है दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। रूसो, कार्ल मार्क्स, लेनिन या फिर एडम स्मिथ। तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में लिखा है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होता है। प्रत्यक्ष चुनाव, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मनोनयन या फिर खुला मतदान। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर जिम कार्बेट किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर असम। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर में लिखा है अमर कोश के रचयिता कौन है। कालिदास, अमर सिंह, पाणिनि या फिर वराह मिहिर। तो अमर कोश के रचयिता है अमर सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर में लिखा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार किस क्रांति से प्रेरित है। रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या फिर औद्योगिक क्रांति। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में लिखा है भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है। सुंदरवन, पिचावरम, भितरकनिका या फिर कच्छ। तो भारत का जो सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है वो सुंदरवन है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर में लिखा है दीन इलाही को स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल या फिर तानसेन। तो दीन इलाही इसको किसने आरंभ किया था। मुगल शासक अकबर ने। तो स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था इसका, बीरबल। आपको ध्यान रखना है कि दीन इलाही को स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति बीरबल था। आप आसानी से ध्यान कर सकते हैं क्योंकि अकबर के साथ ज़्यादातर बीरबल रहते थे। तो सबसे पहले वही स्वीकार करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, बीरबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर में लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल कर्तव्यों से संबंधित है। भाग 3, भाग 4, भाग 4A या फिर भाग 5। तो मूल कर्तव्यों से कौन सा भाग संबंधित है, वो है 4A। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है भारत का रूहर किस क्षेत्र को कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार, मालवा पठार, दक्कन पठार या फिर कच्छ क्षेत्र। तो भारत का रूहर ये कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था। अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हर्षवर्धन। तो मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये कहाँ से आया था, ये ग्रीक से आया था, यूनान से। तो ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी, जो मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी थी उसका नाम था इंडिका। 17 नंबर में लिखा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1192, 1426, 1526 या फिर 1539। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। आपको ध्यान रखना है, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था, जो कि 1526 में। इसमें कौन विजेता हुआ था? बाबर। इसी के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लिखा है मानसूनी जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? समान वर्षा, मौसमी पवनें, अत्यधिक ठंड या फिर शुष्कता। तो मानसूनी जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? मौसमी पवनें। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर में लिखा है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, तलवंडी, लाहौर या फिर पटना। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तलवंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? अंबेडकर, नेहरू, पटेल या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 में लिखा है नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर या फिर कच्छ की खाड़ी। तो नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, अरब सागर। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। 22 में लिखा है मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल में माना जाता है? तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है वो जहांगीर के टाइम में माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। 23 में लिखा है लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। तो लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है प्रधानमंत्री, तो बी सही हो जाएगा। 24 में लिखा है रेशम उद्योग के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? पंजाब, गुजरात, कर्नाटक या फिर राजस्थान। तो रेशम उद्योग के लिए कर्नाटक राज्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 25 में लिखा है साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ था? उसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, या वो अंग्रेजों के खिलाफ था, उसने संविधान समाप्त किया, या उसने कर बढ़ाए। तो साइमन कमीशन का भारत में विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि उस कमेटी में, उस सभा में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए भारत में उसका विरोध किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 में लिखा है राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य की जो कार्यपालिका होती है वो राष्ट्रपति के निहित हो जाती है। तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 27 में लिखा है जोजिला दर्रा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम। तो जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? यह है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी। तो जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। 28 में लिखा है तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन थे? यहया बिन अहमद सरहिंदी, बरनी, अबुल फजल या फिर बदायूनी। तो तारीख मुबारक शाही के लेखक थे यहया बिन अहमद सरहिंदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस आयु पर आधारित है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष। तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष पर आधारित है। तो कितनी आयु होनी चाहिए? 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। 30 क्वेश्चन में लिखा है लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहर, स्वेज नहर, कील नहर या फिर कोरिंथ नहर। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो 20 राइट आंसर हो जाएगा। 31 में लिखा है कबीर किस भक्ति धारा से संबंधित है? सगुण, निर्गुण, शैव या फिर वैष्णव। तो कबीर निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 32 में लिखा है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 33 में लिखा है भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? छोटा नागपुर, मालवा, लद्दाख या फिर दक्कन। तो सबसे ऊंचा पठार पूछ रहा है तो आपको लद्दाख लगाना है। भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है वो लद्दाख है। 34 में लिखा है निष्क किस काल में प्रचलित मुद्रा थी? वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल या फिर मुगल काल। तो निष्क वैदिक काल की सबसे प्रचलित मुद्रा थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैदिक काल। 35 में लिखा है संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 2, 3, 4 या फिर 5। तो संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 37 लिखा है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक से संबंधित थी? अकबर, शिवाजी, कृष्णदेवराय या फिर हर्ष। तो अष्टप्रधान जो मंत्री परिषद थी जिसमें 8 मंत्री होते थे, ये शिवाजी के समय थे, तो शिवाजी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 में लिखा है राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 39 में लिखा है भू आकृति विज्ञान किसका अध्ययन है? जलवायु, मिट्टी, स्थल रूप या फिर जनसंख्या। तो भू आकृति विज्ञान स्थल रूप का अध्ययन है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में लिखा है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड रिपन। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 41 में लिखा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार या फिर संवैधानिक उपचार। तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा ये आती है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 42 में लिखा है महानदी का उद्गम किस राज्य में है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो महानदी का उद्गम किस राज्य में होता है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी। 43 में लिखा है सूफी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? युद्ध करना, धार्मिक कट्टरता फैलाना, प्रेम और भाईचारा फैलाना या फिर शासन स्थापित करना। तो सूफी आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था प्रेम और भाईचारा फैलाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 44 में लिखा है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा उपाध्यक्ष। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 45 में लिखा है डेल्टा का निर्माण किस प्रकार की नदियों में होता है? तेज बहाव वाली, हिमानी, धीमे बहाव वाली या फिर पर्वतीय। तो डेल्टा का निर्माण हमेशा धीमे बहाव वाली नदियों में होता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। 46 में लिखा है विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? हरिहर, बुक्का, कृष्णदेवराय या फिर देवराय। तो विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था कृष्णदेवराय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 में लिखा है भारत के संविधान की समवर्ती सूची में कितने विषय सूचीबद्ध हैं? 66, 97, 100 या 52। तो भारत के संविधान की जो समवर्ती सूची है उसमें 52 विषय सूचीबद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 52। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक, मुल्ताई, महाबलेश्वर या फिर त्र्यंबकेश्वर। तो ताप्ती नदी का जो उद्गम है वो होता है मुल्ताई से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी है। मुल्ताई इसका राइट आंसर होगा। 49 में लिखा है आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1867, 1875, 1885 या फिर 1893। तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो लोकसभा का कार्यकाल पूछ रहा है तो आपको 5 वर्ष लगाना है। अगर राज्यसभा का पूछेगा तो उसमें 6 वर्ष होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।